हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने गिवन फूड सैंपल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डिटेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम सिंपल एंड इजी एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे फॉर टेस्टिंग दी फैट्स। फैट्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। Different methods are used for testing the presence of fats in the given food samples. तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं in which we will study the tests for fats. उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं what are fats. Fats and oils, they are triesters of glycerol and higher fatty acids. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं, वेरियस फैट्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। फैट्स जो है वो गम, ऑयल, मिल्क, फूड्स इन सब में प्रेजेंट होते हैं। पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और क्लोरोफॉर्म में ये अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। फैट्स जो हैं दे सर्व एज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर्स टू दी बॉडी। फैट्स एंड ऑयल्स हैं दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी वेट, ह्यूमन बींग्स का बॉडी वेट जो है उसका कुछ परसेंटेज हमेशा फैट्स का होता है। 20 to 35% ऑफ कैलोरीज जो हैं वो फैट से आती हैं। फैट्स इन द डाइट आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, जैसे अभी हमने पहले देखा, एंड दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड प्रोसेसिंग ऑफ द वाइटामिन्स। फैट्स जो हैं दे मेकअप द पार्ट ऑफ ऑल दी सेल्स, जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उनका एक पार्ट फैट्स का होता है। एंड दे हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। दे फॉर्म द फैटी टिश्यू अराउंड द डेलिकेट ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। फैट्स जो हैं वो एनिमल और प्लांट ओरिजिन दोनों के हो सकते हैं, और फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट्स जो हैं दे कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड विद इन द कार्बन चेन। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन दी सॉलिड फॉर्म। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मीट, फैट्स, बटर एट्सेट्रा। कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो है उसमें भी सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैट? अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो डबल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं विद इन द कार्बन चेन। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो फिश में प्रेजेंट होते हैं, नट्स में भी होते हैं और सीड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ आज की स्टडी जो है हमारी उसका एम क्या है? इट इज़ टू स्टडी द सिंपल टेस्ट्स टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन द गिवन सैंपल ऑफ फूड। फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो ग्रीसी होते हैं नेचर में, और हाइड्रोलिसिस विद एक्वस एंड एल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दे लिबरेट ग्लिसरॉल। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन। नाउ आज जो हम टेस्ट स्टडी करेंगे फैट्स के लिए, उनके लिए क्या क्या मटीरियल्स रिक्वायर्ड हैं? वी विल रिक्वायर एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, फिल्टर पेपर, potassium bisulfate, concentrated HCl, peripheral solution, test tube holder, water bath, dropper, stirrer, Bunsen burner and sample of the food। जो भी फैट है जैसे देसी घी, वनस्पति घी या फिर रिफाइंड ऑयल। Now first test that we perform is the Sudan 3 test. इसको commonly we call it Sudan dye test. What is the procedure? एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml ईथर या क्लोरोफॉर्म लेते हैं। उसमें 0.5 ml टेस्ट सैंपल को ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उसमें हम ऐड करते हैं एंड इट फुली डिजॉल्व्स इन इट। देन वी ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सुडान 3 रिएजेंट। सुडान डाई जो है उसमें डिजॉल्व हो जाता है और रेड कलर अपीयर होता है। दैट मीन्स इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ fat in the sample. Then we perform the solubility test. Solubility test में क्या है? हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। We take 4 separate टेस्ट ट्यूब्स और उनको हम मार्क करते हैं A, B, C and D.
ए टेस्ट ट्यूब में हम 0.5 cc वाटर लेते हैं, बी टेस्ट ट्यूब में 5 cc ईथर, टेस्ट ट्यूब सी में हम 5 cc क्लोरोफॉर्म लेते हैं और टेस्ट ट्यूब डी जो है उसमें हम 5 cc अल्कोहल लेते हैं। तो 4 टेस्ट ट्यूब्स हम लेते हैं और चारों टेस्ट ट्यूब में हम अलग अलग चीज़ जो है, अलग अलग केमिकल, अलग अलग चीज़ हम उसमें डालते हैं और इन चारों टेस्ट ट्यूब में हम 3 ड्रॉप जो है वो ऑयल की उनमें डालते हैं। टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें ऑयल जो है वो नहीं घुलता है, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें ऑयल मिसिबल होता है, घुल जाता है। टेस्ट ट्यूब सी में भी वो घुल जाता है और टेस्ट ट्यूब डी में जो है वो ऑयल नीचे बॉटम पे सिंक करता है और हीट होने पर वो डिज़ोल्व हो जाता है। सो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट, क्योंकि वो फैट जो है वो ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में मिसिबल हो जाते हैं, लेकिन वाटर में जो है वो इनसॉल्युबल रहते हैं। Then another test that we perform, it is the translucent spot test. Spot test बहुत easy होता है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सैंपल जो टेस्ट करना है, जो सैंपल है उसको हमें किसी भी फिल्टर पेपर के ऊपर एक ड्रॉप को रखना है और उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है। जब हम फिल्टर पेपर को खोलते हैं तो उसमें एक ग्रीसी स्पॉट अगर बनता है तो इसका मतलब ऑयल और फैट जो है वो उसमें से कुछ भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है और इस पेपर को जब हम हीट करते हैं तो वो स्पॉट जो है वो और बड़ा होने लगता है। तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द सैंपल। ना जितने भी तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने किए उनके ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फेरेंसेस हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हमने क्या देखा, अगर सैंपल मिसिबल है क्लोरोफॉर्म के साथ तो इट इज़ फैट, अगर वो इमिसिबल है पानी के साथ तो अगेन इट इज़ फैट। इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट। ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट में हमने देखा इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलूसेंट स्पॉट देन द प्रेजेंस ऑफ फैट इज़ कन्फर्म्ड। सुडान डाई टेस्ट जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि सुडान डाई अगर डिज़ोल्व हो जाता है और रेड कलर अपीयर होता है तो इट मीन्स फैट इज़ प्रेजेंट। The precautions that we have to take during the experiments, हमें हमेशा किसी भी रिएजेंट को लेने के लिए ड्रॉपर्स यूज़ करने हैं, जैसे हमने बाकी एक्सपेरिमेंट्स में भी किया था। लैब एप्रन वेयर करना है, हैंड ग्लव्स जहाँ तक हो सके हमें यूज़ करने हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। लैब मैनुअल जो हैं उनको हमें शुरू में ही रेफ़र कर लेना है और जैसा लैब मैनुअल के वैसा ही काम हमें लैब में करना है। किसी भी केमिकल को या एसिड्स जो भी हम यूज़ करें उनको हैंडलिंग में हमें बहुत केयरफुल रहना है। क्लोरोफॉर्म को हमें इनहेल नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको हम इनहेल नहीं करें बिकॉज इट इज़ एनेस्थेटिक इन नेचर। While performing the test, we use hand gloves and linen aprons as I have already mentioned. So, these are the tests that we perform for fats. So, we've studied how to perform different experiments to detect the food present in the food sample.